नीतीश राज्यसभा में नामांकन पर्चा दाखिल किए, सीएम की कुर्सी छोड़ने का इशारा कर दिया। लालू यादव दिल्ली से पटना पहुंच गए, लेकिन उसके बाद में कोई खबरें निकलकर बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो खबर बाहर निकलकर सामने आ रहा है उससे हलचल तेज हो गई है। एनडीए में खास करके हलचल है। कहा जा रहा है कि पटना से दिल्ली तक के जो नेता हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि नीतीश बाबू खामोश है और लालू यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। और दिल्ली से पटना में इसीलिए लालू प्रसाद यादव आए कि यहां बैठकर दोस्तवा का बदला लिया जाए। अगर नीतीश शांत हो गए तो फिर लालू खेला करने से चुकेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि लालू यादव पटना में बैठकर अब खेल शुरू कर दिए हैं और राज्यसभा चुनाव में पहली बार एनडीए को वोट रहने के बावजूद भी पटकनी देंगे। कहानी क्या है? अंदर अंदर क्या नीतीश कुमार लालू को साथ दे रहे हैं खामोश रहकर? क्या एनडीए के विधायक गच्चा देंगे एनडीए को? क्या है कहानी? और लालू यादव को आखिर इतना ताकत कैसे मिल रहा है? जो पार्टी 25 विधायकों पर सिमट गई है, उस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ बैठक करते हैं, मंत्रियों के साथ माफ़ कीजिएगा नेताओं के साथ बैठक करते हैं, बड़े नेताओं के साथ बैठक करते हैं, मटन पार्टी देते हैं। फिर आज जो है ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करते हैं और कह रहे हैं कि भैया जितना चुनाव जीतने के लिए चाहिए विधायक, उससे कहीं ज़्यादा लोगों का समर्थन हमारे पास है। तो बात क्या है सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस चैनल को आप बड़ा बनाइए। हम 13 करोड़ बिहारी हैं और आप चाह लें तो शून्य से शिखर तक किसी को ले जा सकते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, इसे बड़ा बनाइए। अगर आप अब तक यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव होना है, 5 सीटों पर चुनाव होगा। इसके लिए 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि जितना विधायक चाहिए वोट चुनाव जीतने के लिए जितने वोटों की ज़रूरत है उतने सीट जो है एनडीए के पास है। 5वीं सीट फंस रहा है, लेकिन वो 5वीं सीट आरजेडी भी वोट के आधार पर नहीं जीत सकता है। उसके लिए ओवैसी की पार्टी और बसपा का समर्थन चाहिए, लेकिन क्या उनको मिल जाएगा? और कांग्रेस जिससे रिश्ते बिगड़ रहे थे, वो कांग्रेस अभी तेजस्वी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेजस्वी कांग्रेस के विधायक जो है वो एनडीए के संपर्क में है। क्या ये सच है? अगर इतना सच होता तो फिर तेजस्वी यादव मटन पार्टी अपने नेताओं के देते फुल कॉन्फिडेंस में है। आज रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि 25 विधायक वाले 92 विधायकों पर भारी पड़ने वाले हैं। देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। लालू यादव खामोश हैं, लेकिन खेला शुरू हो चुका है। जो जानकारी है, सिर्फ लालू प्रसाद यादव नीतीश को समझते थे, नीतीश को भांपते थे। नीतीश कुमार ने किस तरीके से लालू का जीन पकड़ा था, सोशल इंजीनियरिंग की थी। जो लालू यादव का भोलापन मंच पर दिखता था, लालू यादव जिस वोट बैंक को तैयार किए थे, उसमें ही सोशल इंजीनियरिंग करके नीतीश ने दलित को महादलित बनाकर तोड़ा, मुस्लिम को पासमंदा बनाकर तोड़ा और महिलाओं की कोर वोटर एकदम तैयार किए थे नीतीश कुमार। और अब जब नीतीश बाबू सीएम की कुर्सी खाली कर रहे हैं तो मन में एक टीस है, और इसी टीस को लालू अपनी ताकत बना रहे हैं। उनको पता है दोस्तवा जा रहा है और तो हमारा समर्थन करेगा। वो एक समाजवादी नेता रहा है, कर्पूरी जी के विचार से ताल्लुक़ रखता है, तो कभी नहीं चाहेगा कि वो बीजेपी के भविष्य बिहार में तैयार हो। दोस्तवा का टीस है तो अब वो हमारा साथ ही देगा खामोशी से। मंच पर भले ही बोल दे कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया या जंगल राज था, लेकिन अंदर अंदर तो खेल करेगा। तो ये लालू यादव को भरोसा है और इस बात से संकेत भी मिलते हैं कि नीतीश सबके हैं, कभी बीजेपी के साथ तो कभी बीजेपी से निकलकर राजद के साथ उन्होंने सरकार बनाकर ये साबित भी कर दिया है। अब नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश खामोश हो जाएंगे,
दुख तो है ही कुर्सी छोड़ने का, लालू प्रसाद यादव इसी को ताकत बना रहे हैं। और लालू ने ही बताया कि ओवैसी को थोड़ा बात कर लो तेजस्वी को। तेजस्वी आज अख्तरुल इमाम से बात किए, बातचीत सार्थक हुई और ओवैसी की पार्टी ने समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया कि समर्थन करेंगे। बीएसपी वाले भी समर्थन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो राजपूत 32 विधायक हैं, लेकिन राजपूतों को कोई भी मंत्रालय अच्छा नहीं दिया गया और मुख्यमंत्री तो दूर दूर तक बनने वाले नहीं हैं। फिर 19 विधायक भूमिहार समाज से आते हैं। विजय सिन्हा चर्चित नेता भी हैं, लेकिन विजय सिन्हा भी इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि स्वर्ण समाज से आते हैं और भूमिहार ब्राह्मण हैं, इसलिए वो नहीं बन सकते। तो भूमिहारों में भी एक टीस है। यूजीसी का मुद्दा अलग ही तरीके से सवर्णों को नाराज कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता जो राज्यसभा सांसद हैं वो लॉबी कर रहे हैं और राजपूत और भूमिहार विधायकों को अपने पाले में कर रहे हैं और किसी तरीके से गुटबाजी करवाना चाहते हैं। क्रॉस वोटिंग की भी आशंका बढ़ गई है। बीजेपी पटना से लेकर दिल्ली तक अलर्ट मोड में है। इसके लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग ना हो। लेकिन कहा जा रहा है कि राजद के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह, वो बहुत बड़े धनपशु हैं और पूरा हर तरीके के इंतजाम कर लिए हैं। जितना वोट जीतने के लिए चाहिए उनके पास है। लालू यादव भी गुरु मंत्र दे दिए हैं। तेजस्वी को कहे हैं लालू यादव कि तुम फुल एक्शन में रहो, दोस्तवा साथ देगा। अब दोस्तवा साथ देगा या नहीं देगा ये तो 16 तारीख को ही पता चलेगा। नीतीश कुमार भी राज्यसभा के में नामांकन पर्चा दाखिल किए हैं और 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव होना है और उसी दिन रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा कि बिहार में नीतीश खामोश रहकर क्या खेल कर दिए। लालू यादव की सियासत आगे बढ़ेगी। रोहिणी आचार्य किस कॉन्फिडेंस के दम पर बोल रही हैं कि 25 विधायक 92 वाले पर भारी पड़ेगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। राजपूत नेता कहे जाते हैं और बड़े सिंगर हैं पवन सिंह, उनको भी राज्यसभा जाने की बात थी लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, ये दूसरी बार झटका मिला। आरके सिंह उधर अलग मोर्चा खोले हुए हैं। भूमिहार समाज भी खामोश है। कहा जा रहा है कि सवर्ण समाज नाराज चल रहा है। क्रॉस वोटिंग की पूरी आशंका है। देखने वाली बात ये होगी कि 16 मार्च को क्या होता है। क्या एनडीए बाजी मारता है या फिर लालू यादव बाजी पलट देते हैं। देखने हमारी भी नज़र आपकी तरफ बनी हुई है। जो भी अपडेट निकल कर आएगा हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।